हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर गुड। सो जैसे कि हम जानते हैं अभी क्लास 10th 11th एंड 12th के एग्जाम्स आने वाले हैं। प्लीज एंड प्लीज एक एक बात को समझना, सुनना, पहले ऐसे वीडियो स्किप नहीं करना। इन चीजों में ना, इन बातों में जो मैं अभी बातें आपको समझाने वाला हूं, इन बातों में बहुत 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 सारी आपकी हेल्प हो सकती है। ठीक है, सुनना, चाहे वो क्लास 10th को बिलोंग करता है, चाहे क्लास 11th को बिलोंग करता है, चाहे क्लास 12th को बिलोंग करता है बच्चा। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स किए थे, बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किए थे मुझे, सर प्लीज एक तो हमें एग्जाम पैटर्न बता दीजिए, नंबर वन। और दूसरी चीज, क्या अभी 6 दिन में 7 दिन में पॉसिबल है कि मैं एक सब्जेक्ट को कवर कर सकता हूं या कर सकती हूं? दूसरी चीज, और तीसरी चीज कि एग्जाम पैटर्न एटसेट्रा एटसेट्रा, इसके बारे में जो भी क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि उसने ये बोला, फलानी ने ये बोला, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें। और हमें इस टाइम एग्जैक्टली करना क्या चाहिए, और सबसे बड़ी बात, 5 सब्जेक्ट्स है हमारे पास, इनको मैनेज कैसे करेंगे। तो एक एक चीज करके मैं आपको समझाता हूं बच्चों। सबसे पहली चीज, मैं उस कैटेगरी की बात करता हूं जिन्होंने, मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने कुछ ना किया हो अभी तक। क्या वो पास हो सकते हैं? स्टिल पास हो सकते हैं। देखो 90s की तो बात छोड़ो, अभी 6 दिन में 7 दिन में 90s लाना थोड़ा सा मुश्किल है, अभी थोड़ा सा मुश्किल है। बट क्या 6-7 दिन में सब्जेक्ट कवर हो सकता है? मैं बोलता हूं, बार बार बोलता हूं मैं, और बोलता रहूंगा कि डेफिनेटली हो सकता है, 100% हो सकता है। क्यों हो सकता है, मैं आपको ये पूरा विस्तार से, पूरा एक्सप्लेनेशन से अभी समझाऊंगा। प्लीज वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। अगर आप लोगों ने सिर्फ एक चैप्टर, आधा चैप्टर, 1.5 चैप्टर, 2 चैप्टर किए हैं, उसके अलावा आप लोगों ने कुछ ना किया हो, ठीक है, 6 दिन में 7 दिन में आप डेफिनेटली पूरा का पूरा सब्जेक्ट कर सकते हो। सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, 2 सब्जेक्ट्स आप कर सकते हो 6-7 दिन में। कैसे, मैं आपको समझाता हूं, सुनो। आपने क्या करना है, आपने फॉर एग्जाम्पल, आपका साइंस का टेस्ट है, साइंस का है, मैथ्स का है, क्लास 10th की बात अगर करूंगा, 11th और 12th की अगर बात करूंगा तो फिजिक्स हो सकती है, केमिस्ट्री हो सकती है, बायोलॉजी हो सकती है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात जो है यहां पर बच्चों, सबसे बड़ी बात कि अगर आपके 4 छुट्टियों से ज्यादा छुट्टियां हैं, समझना, प्लीज समझना बात को, अगर 4 छुट्टियों से ज्यादा छुट्टियां हैं, उस सब्जेक्ट को अभी रहने दो, उस सब्जेक्ट को बिल्कुल छुओ मत, अभी दफा करो उस सब्जेक्ट को भी। अभी हमारे पास बायोलॉजी का पहला पेपर है, कुछ बच्चों का केमिस्ट्री का पहला पेपर है, कुछ बच्चों का किसी और का पेपर है। ठीक है, 6-7 दिन में अब कैसे कवर किया जाए? सिलेक्टेड चैप्टर्स मान लेता हूं मैं, ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 10 चैप्टर्स हो सकते हैं हमारे पास। मान लो 10 चैप्टर्स है, आपको 10 चैप्टर्स के 10 चैप्टर्स में पूरे के पूरे क्वेश्चन, अगर एक चैप्टर में 20 क्वेश्चन है तो 10 चैप्टर्स में तो 200 क्वेश्चंस हो गए। क्या आपको 200 क्वेश्चंस करने हैं? बिल्कुल भी नहीं करने हैं। देखो, एग्जामिनर के माइंड से सोचो बच्चों, पूरा का पूरा एग्जामिनर के माइंड से सोचो कि आपको ज्यादा से ज्यादा पेपर में 20-22 क्वेश्चन आते हैं। अब यही यहां पे ट्रिक लगानी होगी कि क्या एग्जामिनर किस एंगल से, किस पर्सपेक्टिव से इस बार क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मेरी सलाह है, सबसे पहले मेरी सजेशन है, आपको क्या करना चाहिए? 5 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, सबसे पहले सेफ खेलो। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने कुछ ना किया हो। अब जिन बच्चों ने थोड़ा थोड़ा किया है, 10%, 20%, 30%, है ना, थोड़ा थोड़ा किया है, उनको उनको भी क्या करना चाहिए? 5 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, मगर साथ साथ में उनको 2 नंबर वाले और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, थोड़ा एक एक, दो कॉन्सेप्चुअल हर चैप्टर में 2 करने चाहिए। ये तो हो गई बात खत्म इसकी। अब दूसरी बात बताऊंगा कि कैसे हो सकता है 6-7 दिन में एग्जैक्टली होगा कैसे। बच्चों, आपने क्या करना है, आपने बुक ले ली, नोट्स आपके सामने है, ठीक है, आपने एग्जैक्टली मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालने हैं। निकाल लिए आपने, बस उनको अब बोलोगे सर इतने इतने बड़े क्वेश्चन है, कैसे याद हो जाएगा? चाहे वो आर्ट्स का स्टूडेंट हो, मेडिकल का हो, कॉमर्स का हो, किसी और दूसरे सब्जेक्ट्स का हो, ठीक है, तो अब इतने बड़े लंबे लंबे क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं? बच्चों, अभी सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चंस करने हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो 5 नंबर के है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फिजिक्स में से किसी भी चैप्टर की बात करोगे, फॉर एग्जाम्पल आप बात करोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी की, उसमें तीन क्वेश्चन टोटल है जो 5 नंबर वाले आ सकते हैं, जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जैसे व्हीट स्टोन ब्रिज। ये 1-2 क्वेश्चन है, और एक हो सकता है जो 3 टोटल बन सकते हैं 5 नंबर वाले। पहले, सबसे पहले यही करो, ठीक है। अब अगर आर्ट्स वाले बोलेगा, पॉलिटिकल साइंस वाला बोलेगा कि सर कैसे करेंगे, बच्चों आपने वो लंबे लंबे, या 10th वाला बच्चा बोलेगा एसएसटी कैसे करेंगे, वो लंबे लंबे आंसर्स जो होते हैं ना, उनमें क्या करना, आपने कीवर्ड्स ढूंढने हैं, कीवर्ड्स, जिससे पूरे के पूरे
पैराग्राफ का आंसर मतलब निकल जाएगा। कहने का मतलब है आपको क्या करना है, कीवर्ड जो क्वेश्चन आपसे लर्न होता है उसके कीवर्ड्स निकालो और साइड में लिख दो वो कीवर्ड। एक बार आपने वो कीवर्ड लिख दिया, उसके बाद सिर्फ बार बार उसी कीवर्ड को देखना है। जैसे एग्जाम में उसके रिलेटेड कुछ भी आ जाता है, जस्ट राइट इट डाउन, 2 लाइंस 3 लाइंस वट एवर, जो भी है मगर रिलेटेबल अब होगा वो उसके ना, ये क्वेश्चन के रिलेटेबल ही होगा। फॉर एग्जांपल बायोलॉजी में एक क्वेश्चन है स्पर्मेटोजेनेसिस, आप नहीं जानते हो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। पॉलिटिकल साइंस में कोई क्वेश्चन आया, ना ये कोई भी इंदिरा गांधी के बारे में कुछ क्वेश्चन आया, हाँ, इलेक्शंस के बारे में कुछ क्वेश्चन आया, या फिजिक्स में क्वेश्चन आया, केमिस्ट्री में क्वेश्चन आया जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। अब उस टाइम क्या करोगे आप? उस टाइम आपको क्या करना चाहिए, जस्ट यही कीवर्ड्स आपको याद आएंगे। यही कीवर्ड्स, एक कीवर्ड अगर याद होगा तो आप 2 लाइंस लिख सकते हो। 4 कीवर्ड्स याद होंगे तो 4 लाइंस चिपका सकते हो। डेफिनेटली आपको मार्क्स मिल ही जाएंगे। समझ आ रही मेरी बात? ये होगी पहली बात। दूसरी बात, अब यहां बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, सर 6-6 सब्जेक्ट्स 5-5 सब्जेक्ट्स हैंडल नहीं हो पा रहे हैं। मैं वही तो बोल रहा हूं, दफा करो जिसमें 4 से ज्यादा छुट्टियां है ना, उस सब्जेक्ट को अभी रहने दो, बिकॉज आपके पास अभी टाइम नहीं है बच्चों। ठीक है। दूसरी बात, अब कौन सा सब्जेक्ट पहले करना चाहिए? सबसे पहले ध्यान दो जो आपका पहला पेपर अभी आने वाला है, फर्स्ट पेपर, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। अगर पहला पेपर आपका अच्छा हो जाएगा ना, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, यार वाकई में यार मेरा पेपर अच्छा हो गया, कसम खा के कहता हूं आप अगले पेपर में ना बहुत 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 अच्छा स्कोर करने वाले हो। इंग्लिश की चिंता मत करो, ग्रामर हो जाएगा, मैक्सिमम पोर्शन ग्रामर आता है। ज्यादा अगर मेडिकल वालों की मतलब बात अगर करूंगा, पहले मैं मेडिकल वालों की या नॉन मेडिकल वालों की अगर बात करूंगा, सबसे पहले आपको फोकस करना चाहिए बायोलॉजी को। कम से कम 70% टाइम दे दो बायोलॉजी को। 70 दिन में अगर 10 घंटे पढ़ते हो, 7 घंटे दे दो बायोलॉजी को, बिकॉज पहला पेपर है बच्चों। समझ आ रही बात? ये हो गई इसके बाद। इसी तरह आर्ट्स वालों की बात करूंगा, अगर आपका पॉलिटिकल साइंस पेपर है पहला, तो 70% टाइम दे दो पॉलिटिकल साइंस को। अब बहुत सारे बच्चे यहां पे बोलते हैं सर भूल जाता है, समझ नहीं आता है कि कैसे याद किया जाए। मैं तो याद करती हूं, मैं याद करता हूं, बट बार बार भूल जाता हूं मैं यार। हाँ, अभी सुबह लर्न किया मगर आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद मैं भूल जाता हूं। अब इसका इलाज क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है बच्चों? सिंपल सी बात है, अगर कोई भी क्वेश्चन आप भूल जाते हो ना, ये ह्यूमन नेचर है, पहले मैं समझ सकता हूं कि बार बार इंसान भूल ही जाता है, खासकर अभी एग्जाम का स्ट्रेस है बच्चों, इंसान भूल ही जाएगा। तो इसके लिए अब क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी चाहिए? सिंपल है, उस क्वेश्चन के मैं फिर से वही बताऊंगा, कीवर्ड्स निकाल लो। कीवर्ड्स का मतलब पता है क्या होता है? कीवर्ड्स मतलब वो चीज, वो वर्ड जिससे पूरी लाइन का आंसर आपको समझ में आएगा कि आंसर क्या बोलना चाहता है, क्या समझाना चाहता है। ठीक है। आप किसी की भी एग्जांपल ले सकते हो, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ठीक है, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, मगर मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि डेफिनेटली आपका 6 दिन में पॉसिबल हो सकता है। ठीक है बच्चों। अब आप भूल गए, क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, कीवर्ड्स को देखो, बिकॉज कीवर्ड से आपको याद आ जाएगा कि यार अच्छा क्वेश्चन का मतलब ये था, कोई बात नहीं, आई कैन राइट इट इन माई ओन वर्ड्स। एटलीस्ट 1 2 4 नहीं, 5 नहीं, 2 लाइन्स तो लिख पाओगे बच्चों। इसीलिए बोल रहा हूं कीवर्ड्स, कीवर्ड्स। और सबसे बड़ी बात, जितना हो सकता है रिवीजन 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 करना स्टार्ट कर लो। बाकी यार, और अब कोई एक और चीज मैं बोलना चाहता हूं, यहां बच्चे कुछ बोल रहे हैं सर 4-4 घंटे की, 5-5 घंटे की वीडियो देखनी चाहिए हमें अभी। बच्चों अभी वो टाइम चला गया, 5 घंटे 6 घंटे वेस्ट मत करो। अगर आपको वीडियो देखनी है, वन शॉट देखो, 1 घंटा 1.5 घंटा एट द मैक्स, वो भी बायोलॉजी में। पॉलिटिकल साइंस में क्या वीडियो देखनी? पॉलिटिकल साइंस में कोई समझ नहीं आएगा, कितनी सारी थ्योरीज पढ़ोगे, कितने सारी वो चीजें करोगे। आप सिंपली एक काम कर सकते हो, आप अगर आपको वीडियो देखनी ही है, 1 घंटा 1.5 घंटे की वीडियो, उससे ज्यादा नहीं, वन शॉट देखो, उससे ज्यादा नहीं। क्यों? जितना हो सकता है आप अभी नोट्स पे जाओ, 5 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, 3 नंबर वाले। उसके बाद जब टाइम बचेगा तब जाके आप 2 नंबर वाले, 1 नंबर वाले न्यूमेरिकल्स एंड कॉन्सेप्चुअल्स पे जाना। सबसे पहले सेफ खेलना बच्चों। अब जिस बच्चे ने 60-70% कवर किया है, जिस बच्चे ने 80% तक कवर किया, या कोई रिवाइज कर रहा है, बाई गॉड कह रहा हूं कि बार बार रिवाइज कर लो, रिवाइज कर लो, रिवाइज कर लो। क्योंकि अगर आपका कोई क्वेश्चन छूट गया ना, इतनी तकलीफ हो जाएगी ना, बोलोगे सर काश हमने ये रिवीजन किया होता। बार बार रिवाइज करो, नहीं याद रहता है
उन बच्चों के लिए भी बोल रहा हूं, नहीं याद रहता है बार बार पढ़ो, नहीं याद रहता है दिन में 3 टाइम रखो कि मेरे को रिवीजन करना ही करना है, करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हो इस टाइम पे, अदरवाइज वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी बच्चों, कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछो मेरे से। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू बच्चों। मैं कोशिश करूंगा, हमेशा आपके साथ में हमेशा रहता हूं, मैं कोशिश करूंगा जितना हो सकता है, मेरी वजह से आपकी हेल्प होनी ही होनी चाहिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग।